तेरी मैं दीवानी हो गई। अभी ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। नहीं, हमारा मतलब है कि अभी नहीं डॉक्टर साहब। देखो ना कितनी कमजोर है वो, और थोड़े दिन यहाँ रहेगी, आप सब देखभाल करोगे तो वो जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो 2-3 दिन के बाद ले जाएंगे घर। दादी हमें घर जाना है, हम बिल्कुल ठीक है, हम ठीक है। नहीं मीरा, समझने की कोशिश करो बेटा। देखो घर जाके हम आने वाले बच्चे के लिए कोई खतरा नहीं मोल सकते। जब लल्ला को पता चलेगा तो अगर कुछ ऊंच नीच हुई ना तो लल्ला हम पे गुस्सा करेगा और 10 बातें सुनाएगा। कहेगा कि हम नहीं थे तो क्या हुआ। अरे आप लोग मीरा का ख्याल भी नहीं रख सके, डांट खिलवाओगी क्या? बेटा 2-3 दिन का सवाल है, फिर तो तुम्हें घर आना ही है ना। तुम आराम करो, हम अभी आए। अम्मा जी कब तक सच छुपाएंगे हम मीरा से? कभी ना कभी तो उसकी पाठ से बात करवानी होगी ना, और तब उसे सच पता चल ही जाएगा। एक काम करते हैं, उसे घर ले चलते हैं अम्मा जी। नहीं मंजू, आज नहीं। आज लल्ला के चौथे की रस्म है। किसी भी कीमत पर हम मीरा को घर नहीं ले जा सकते, कतई नहीं। दादी आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं मीरा दी के पास। दीदी अभी ठीक है। बिट्टू देखो बिट्टू, हमें सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्थ लंदन गए ही नहीं है और तुम सब हमसे झूठ बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्थ घर में हमारे लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे हो और तुम पार्थ की हेल्प कर रही हो उनके प्लान में? नहीं दीदी, जीजू सच में लंदन गए हैं। नहीं बिट्टू, हम अपने पार्थ को अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें ऐसे बिना बताए जा ही नहीं सकते हैं। नहीं दीदी, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा
ठीक है, हम ना दूर से देखेंगे और हम तुम्हारा सरप्राइज बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। हमें घर ले चलो ना प्लीज। बिट्टू प्लीज चलो ना। दीदी 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 आराम कीजिए आप। दादी ने आपको कहीं जाने से मना किया है ना, तो सोचिए अगर उन्हें पता लगा कि आप कहीं बाहर जा रही है तो वो कितनी नाराज हो जाएंगी ना। आप यहाँ आराम कीजिए, ठीक है? अच्छा बाबा ठीक है, हम यहीं रहेंगे, ठीक है? वैसे बिट्टू हमें ना बहुत भूख लग रही है, तो तुम कैंटीन से जाके हमारे लिए बिस्किट ले आओगी क्या? हाँ दीदी, आप जो कहेंगी वो ले आएंगे। ठीक है, अभी आते हैं। सॉरी बिट्टू, लेकिन हमें एक बार घर जाकर तो देखना ही होगा। हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे। हमें अपने पार्थ की एक झलक देखने का मन कर रहा है। पार्थ, हम आपसे मिलने आ गए हैं। मीरा बेटा, आओ। संभल के बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? मीरा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बेटा? और तुम अकेले यहाँ पे कैसे आई? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। हाँ पापा जी, वो हॉस्पिटल में ना हमें बहुत बेचैनी हो रही थी। घर जैसे हमें अपनी तरफ खींच रहा था, तो हम रुक नहीं पाए। और वैसे भी हमने पार्थ को कब से नहीं देखा है, तो हमारा जी नहीं लग रहा है कहीं। अरे वेद, शिव,
आप लोग इस वक्त यहाँ? हाँ, ऐसे ही। वो सबसे मिलने का मन था, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, और आप भी हॉस्पिटल में थी, तो सोचा खोज खबर ले लेते हैं। कोई बात नहीं मीरा, अब जब तुम घर आ गई हो तो जाकर आराम करो, वरना थकान की वजह से एग्जर्शन हो जाएगा। मंजू एक काम करो, मीरा को उसके कमरे में ले जा। जी अम्मा जी। चल संभल के। कान्हा जी की कृपा है, समय पे बिट्टू ने फोन कर दिया। अगर मीरा अचानक आ जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। कैसा समय आ गया है, हमारे बच्चे के जाने का मातम भी नहीं मना सकते हम। आंखों में आंसू ना आ जाए बिना मीरा की मर्जी के। इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक माँ के लिए रोने के लिए भी मीरा की आज्ञा लेनी होगी। माँ सही कह रही है, इस तरह तो रहना बहुत मुश्किल होगा। मतलब अब हमारे भाई पे रो भी नहीं सकते, उल्टा खुश होने का नाटक करना पड़ेगा हमें। करना पड़ेगा। ये परीक्षा तुम सबसे ज्यादा कठिन हमारे लिए है। लल्ला को तुम सबसे ज्यादा हम प्यार करते थे। हमारा दिल कितना रो रहा है वो सिर्फ हम जानते हैं। इस वक्त सिर्फ आंसू बहाना नहीं, पर हम फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहते हैं, पर हम शांत हैं। क्योंकि लल्ला का बच्चा मीरा के पेट में है। वो बीज पनप कर हम सबके जीवन में लल्ला की कमी को पूरा करेगा। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस एक बात याद रहे, कुछ भी हो जाए पर हम लल्ला के बच्चे को खोना नहीं चाहते। दीदी, दादी, दीदी कहाँ है? चिंता मत करो बेटा, मीरा अपने कमरे में। आराम करो और कुछ भी काम हो तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, हम ठीक है चाची जी। पता है कितनी ठीक हो, कहा ना आराम करो। और हाँ, नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी काम होगा तो हम आ जाएंगे। मीरा, चलो। दीदी, ये क्या बात हुई? आप बहुत जिद्दी हो गई हैं। हाँ,
हमने आपको मना किया था फिर भी आप घर आ गई, हमें बिना बताए। पर चलिए कोई बात नहीं, खाना खाते हैं? नहीं नहीं बिट्टू, हमें बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। जब तक पार्थ से हमारी बात नहीं हो जाती हम नहीं खाएंगे। मीरा, ये कैसी जिद हुई? अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में और भी कोई है जो भूखा होगा, आने का इंतजार करता होगा। खाना खा लो। और वैसे भी बेटा लल्ला तो दूर देश गया है, पता नहीं कब बात हो पाएगी। खा लो ना खाना। दादी अभी नहीं, हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे प्लीज। हमने कहा ना, जिद नहीं। अगर तुम ऐसी जिद करोगी ना तो आने वाला बच्चा भी जिद्दी होगा, है ना? दादी उनको मैसेज भी नहीं जा रहा है, ये देखिए डिलीवरी नहीं हो रहा है। वैसे दादी उस रुद्र का क्या हुआ? किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं। दीदी वो तो लल्ला ने उसे जेल भेज दिया, अब जिंदगी भर वो जेल में रहेगा। बेटा ये सब बारे में मत सोचो, ऐसा सोचो कि एक बुरी बला थी जो टल गई। और हाँ, अब तुम्हें अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा देखना है। अपने बच्चे के लिए अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे पे रखो, समझ गई? रुक गई तू, खाना खा लो। सब क्या हो रहा है? कब तक सच छुपाएंगे हम मीरा से? कभी ना कभी तो मीरा को सच का सामना करना ही होगा ना। हमारा भी दिल है, बेटा गुजरा है हमारा, हम खुल के रो भी नहीं सकते। आ भी गई, ऐसा कहीं होता है क्या? सही कह रही है माँ, अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई और बता देगा। अब सबको तो मना नहीं कर पाएंगे ना पापा हम। मीरा कहाँ जा रही हो? मम्मी जी हम कमिश्नर अंकल के पास जा रहे हैं। रुको मीरा, क्यों जा रही हो तुम? दादी हम रुद्र के खिलाफ अपना स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। पिछली बार हम सबसे थोड़ी लापरवाही हो गई थी और वो बचकर निकल आया था, तो हम चाहते हैं कि वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए हम खुद जाकर कमिश्नर अंकल को सब कुछ बताएंगे ताकि रुद्र को गलती से भी बेल ना मिले।
और वापस कभी हम सबको परेशान ना करे। ठीक है ना जी, अगर मीरा कमिश्नर के पास चली गई तो सारा सच सामने आ जाएगा। अब हम क्या करें? ठीक है दादी, तो फिर हम अंकल से मिलकर आते हैं। अब मीरा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम की जरूरत है ना तुम्हें, तो तुम आराम करो, जाओ। कमिश्नर जी, कमिश्नर अंकल, आप यहाँ अचानक? ये क्या? हम तो यहाँ पार्थ बेटे के चौथे पर आए थे, पर मीरा सिंदूर लगाए बैठी है। अरे अंकल, हम आपके पास ही आ रहे थे, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।